अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं। तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सरकार में पश्चिम बंगाल में इतने सालों से जो जितना चोरी डकैती किया है, सब लोगों को पकड़ के सब लोगों को शास्ति होगा, तो कोई चिंता करने का नहीं है कि टीएमसी पार्टी खत्म हो गए हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं। तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? और जो चोरी कर रहे हैं उसका तो गिरफ्तार हो रहा है। ऐसा कोई चिंता करने का विषय नहीं है। ये सरकार में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार में पश्चिम बंगाल में इतने सालों से जो जितना चोरी डकैती किया है, सब लोगों को पकड़ के सब लोगों को शास्ति होगा, तो कोई चिंता करने का नहीं है। कल देखा गया कि जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि टीएमसी के 2 एमएलए ऋतुव्रत बनर्जी, संदीपान शाह, उन्होंने ही स्पीकर के सामने ये बात रखी थी कि हमारा ही रेजोल्यूशन में जो सिग्नेचर है वो फ्रॉड सिग्नेचर है। उसके बाद तुरंत देखा गया कि उनको तृणमूल पार्टी से निकाल दिया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये लोग तो मतलब सुधरेगा नहीं। 15 साल से जो किया है वो उसमें अभ्यास हो गया है, वो भी कर रहे हैं। अभी भी ये जगह में खड़े होके भी ये सब साइन भी जाल कर रहे हैं, नकली आर्टिफिशियल साइन चल रहे हैं इन लोगों का। तो आप पता कर लीजिए कि टीएमसी बस ही कैसे चलते थे। अभी जनता देखे, जनता को कैसे लूट किया, कैसे जाल वोटर आईडी कार्ड बनाया, कैसे जाल आधार कार्ड बनाया, कैसे जाल सर्टिफिकेट बना के देते थे। अभी साइन भी जाल कर रहे हैं। ये सरकार में ये सब नहीं चलेगा और टीएमसी पार्टी तुरंत पूरा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, खत्म हो जाएगा। दीदी, कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभिषेक बनर्जी का जो घर है उसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके लिए नोटिस दिया गया है। अभिषेक बनर्जी का पिता अमित बनर्जी और माता लता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट मूव किए हैं इसके अगेंस्ट में और कहा है कि जो भी स्ट्रक्चर्स बना हुआ है सारा कुछ लीगल है, कुछ इलीगल नहीं है। अच्छा है, जाना चाहिए उसको। अगर वो सच बोल रहे तो उसको जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन जो इतना दिन से हुआ है, जिसके लिए ऐसा जो पूरा दफ्तर है, जो कॉर्पोरेशन है, वो तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अभी तक जो मेयर था वो बोला हम कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ का जो काउंसिलर था हम कुछ नहीं जानते। क्यों बोल रहे हैं? उसका पार्टी में रह के, दायित्व में रह के कुछ नहीं जानता है, अपनी दाल में कुछ काला है। आप उसको माता पिता को जाने बोलिए, हो जाए। जो कानून है वही, ऐसे कानून की तरफ से चलेगा। सरकार में कोई 2 नंबरी काम नहीं होगा। देखिए, आखिरी सवाल यह है कि कल सीआईडी अभिषेक बनर्जी का घर पे गई थी और सेकंड नोटिस सर्व करके मंडे को फिर से 12 बजे भवानी भवन में जाने के लिए कहा गया। हाँ, उनको आना ही पड़ेगा। जितना भी वो उसका इमोशनल कार्ड प्ले करे, कोई इमोशन नहीं है। इतना बड़ा बात कहना, हमारा होम मिनिस्टर को ऐसे बात करना, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बात करना, बीजेपी को इतना गाली देना, इसको तो भुगतना पड़ेगा। ये जो बदतमीजी इन्होंने किया है 15 साल में, जो जनता के साथ जो बदतमीजी किया है, इसका तो भुगतना ही पड़ेगा।